वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति उपाध्याय शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए प्रीति जी, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, दीपक बैज की ओर से, पीसीसी चीफ की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कई बीजेपी के विधायक इस्तीफा देने जैसा विचार कर रहे हैं, क्या यह आरोप अतिशयोक्ति तो नहीं? अतिशयोक्ति तो बहुत दूर की बात, ये होना तय है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो कि राजनीतिक समीकरण की बात करें, चाहे आप इसको क्षेत्रीय समीकरण के नजर से देखिए, पूरे सरगुजा क्षेत्र से 4 मंत्री हैं पहले से, अब ये 5वें की तैयारी हो रही है। अगर ये नाम, पहली बात तो डिस्क्लेमर दे दे भाई, हम लोग 1 साल से सुन रहे हो, पिछले 3 दिन से तो रोज बस आज शपथ, कल शपथ, ये शपथ, सुबह 4 बजे शपथ नहीं हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कल सुबह भोर में हो जाए और हो सकता है अगले 1 साल तक फिर टल जाए। तो यहाँ क्या होगा, अभी ये सरकार किस तरह चल रही है और कौन चला रहा है, ये तो सबके समझ के बाहर की बात हो गई है। लेकिन अगर जिन नाम पे चर्चा हो रही है, तो सरगुजा से 4 मंत्री पहले से हैं, अब 5वें का नाम आ रहा है, और जो 18 जिले जिसमें हमारा रायपुर शहर भी आता है, पर रायपुर शहर की बात करते हैं, पर 18 जिले से मात्र 1 मंत्री, ये कैसा क्षेत्रीय समीकरण है अभिनय जी, हमारे समझ के बाहर है बिल्कुल। दूसरी बात, रायपुर शहर ने 4 विधानसभा बीजेपी को दिए, क्या ये रायपुर की जनता के साथ अन्याय नहीं है, धोखा नहीं है कि रायपुर शहर से, और छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कभी रायपुर से कोई मंत्री ना हो। 4 विधायक देने के बावजूद अगर यहाँ की जनता को मंत्री न मिले तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ये 33% महिला आरक्षण का जुमला दे रहे थे चुनाव से पहले। ये बताइए कि जब भी यहाँ पे मंत्री 12 मंत्री थे, तब तक 1 महिला को दिया जा रहा था हमेशा। आज भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसी की भी सरकार रही कि बस महिला बाल विकास में 1 महिला दिया जाएगा। अब 13वें मंत्री तक का जब जगह एक बन गया, तो क्या एक महिला को नहीं दिया जाना चाहिए? क्या लता उसेंडी जैसी वरिष्ठ नेत्री, क्या उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए? तो और इसलिए जब लता जी की बात आ ही रही है, तो फिर अजय चंद्राकर जी को भी कैसे भूल जाए, राजेश मूणत जी को कैसे भूल जाए, इतने वरिष्ठ नेता। तो क्या ये सब के सब जो वरिष्ठ विधायक हैं, 2-3 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस हैं, और जनता ने जब विश्वास जताया है, तो देखिए यहाँ पर मंत्री जब बनता है ना कोई, तो वो एक पार्टी का सिर्फ नहीं बनता है, वो प्रदेश का मंत्री है। आज वो हम चाहे किसी भी पार्टी से, मगर वो हमारे भी मंत्री रहेंगे वो। तो आखिर एक महिला को क्यों नहीं दे सकते थे? एक ये क्षेत्रीय राज्य संतुलन में पूरी तरह से नहीं, रायपुर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने वरिष्ठ हैं उन सबको मार्गदर्शक मंडल में उठाकर डाल दिया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, कांग्रेस मुक्त भाजपा की बात करते थे ये, और 2 जिनका नाम चल रहा है वो तो पूर्व कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस युक्त ये मंत्रिमंडल होगा, इस बात की खुशी है हमें। बिल्कुल। देखिए जिस तरह के आपने नाम लिए प्रीति जी, जिन नामों ने और जिन विधायकों ने मुख्यमंत्री